सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो आज आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। एक्चुअली हम लोगों को ना करंट अफेयर में बहुत दिक्कत आती है। हम लोगों को करंट अफेयर के नाम पे बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये कोचिंग के कंपाइलेशन पढ़ लो, वो कोचिंग के कंपाइलेशन पढ़ लो, योजना पढ़ लो, कुरुक्षेत्र पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ें काम नहीं करती है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि आपको एक्चुअल में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना होता है। तो बहुत सारे कॉमन डाउट्स होते हैं। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरे मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे कि इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, समझ नहीं आता है। 6 महीने तो समझ भी नहीं आता कि द हिंदू का लैंग्वेज क्या है। उसके बाद में लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, सिलेबस से लिंक नहीं करते आता है, 3 से 4 घंटे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। लगता है इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। एक सेल्फ डाउट आ जाता है कहीं ना कहीं हमारे मन में। और एक 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 डिलेमा होता है कि कैसे टॉपर लोग 45-50 मिनट्स में न्यूज़पेपर ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों का न्यूज़पेपर ख़त्म ही नहीं होता है, 3-4 घंटे हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि टॉपर क्या कोई मार्स से आए या जुपिटर से आए। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लगता था। उसके बाद में एक दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी ये सब सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आप पेज नंबर फर्स्ट से लेके तो पेज नंबर 20 तक जाओ तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है द हिंदू का। मुझे भी लगता था सिलेबस से लिंक ही नहीं करते आता था, तो कैसे उसको पढूं, समझ में नहीं आता। तो नोट्स कैसे बनाऊं स्पेसिफिकली, ये तो बहुत बड़ा इशू रहता था कि ऑनलाइन नोट्स बनाओ, ऑफलाइन नोट्स बनाओ, द हिंदू पढूं या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढूं, ये कोचिंग का वीडियो देख लूँ, वो कोचिंग का वीडियो देख लूँ। तो इतना सारा डाउट होता है हम लोगों के बीच में, और हम लोग प्रिपेयर ही नहीं कर पाते, और एक सेल्फ डाउट की वजह से फिर अटेम्प्ट ही नहीं देते हैं। तो मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअली मुझे ये सब स्ट्रैटेजी समझने के लिए 1 से 1.5 साल लग गए। तो ये 1 से 1.5 साल की जो स्ट्रगल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअल में न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो का पर्पस होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, GS1 के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, GS2 के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, GS3 के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, और GS4 के लिए जो एथिक्स हमारा टॉपिक है उसके लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो होगा ये पार्ट्स में डिवाइड होगा। आज का जो पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ते हैं, फिर मैं एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, फिर GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं जो मेरा न्यूज़पेपर है वो मैं 45 मिनट्स में ख़त्म कर लेता हूँ। तो 45 मिनट, पहले तो मुझे 4 घंटे लग जाते थे, लेकिन अभी मैं 45 मिनट्स में ही ख़त्म कर लेता हूँ। तो कैसे उसको ख़त्म करता हूँ, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, कैसे नोट्स बनाता हूँ, ये सब शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ में। ठीक है, सो बी पेशेंट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कि कैसे हम न्यूज़पेपर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके और अपने ऐसे में डाल सके ताकि हमारा ऐसे बहुत एनरिच हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और इस सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप्स है, सबसे पहले आपको पढ़ना है ऐसे का सिलेबस। ठीक है, तो ऐसे का छोटा सा सिलेबस है 3-4 लाइन का वो सिलेबस को पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मार्केट में जाना है और मार्केट से ये 2 बुक्स उठा के लेके आनी है। ये है मृणाल सर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है, ये ले लो, वरना फिर ये ले लो, ये विशाल पब्लिकेशन की बुक है। आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, विशाल पब्लिकेशन की बुक है। ये 2 बुक में से कोई एक बुक उठा लो। अब इसका पर्पस क्या है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में सारे ऐसे के टॉपिक सॉर्ट आउट करके दिए हैं, सारे के सारे ऐसे के टॉपिक सॉर्ट आउट करके दिए। मतलब GS1 से कैसे ऐसे आते हैं, GS2 से कैसे आते हैं, GS3 से कैसे आते हैं, ये देखो, ये सारे के सारे ऐसे के टॉपिक पूरे सॉर्ट आउट करके दिए। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो ये बुक खरीद लो और सारे के सारे ऐसे के टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, आपको बनाने फोल्डर्स। फोल्डर्स कैसे बनाने हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि मैंने फोल्डर्स कैसे बनाए। आप क्या करोगे, ये न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले एक्सरसाइज है। आप अगर सीधा न्यूज़पेपर पे कूदोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर फालतू अपना दिमाग पागल करते बैठोगे कि न्यूज़पेपर समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, तभी न्यूज़पेपर को हाथ लगाना है। तो हाथ मत लगाना न्यूज़पेपर को, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना, आप लोग ये खरीद के लेके आना और फोल्डर्स बना लेना। एक तो ऑनलाइन फोल्डर्स बनाओ या फिर अपने पेपर पे फोल्डर्स बनाना है तो पेपर पे बनाओ। तो क्या करना है, GS1 लिखना है। GS1 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे वीमेन का टॉपिक आता है, अर्बनाइजेशन का टॉपिक आता है, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आता है, या फिर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, कल्चर से भी ऐसे आता है। तो ये सारे पहले टॉपिक्स बना लो। ठीक है, एक फोल्डर बना लो। अब उसके अंदर हर साल ऐसे कैसे पूछा है उसको बाइफरकेट कर लो, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल GS1 है,
तो GS1 से कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल GS1 पकड़ लो, GS1 का एक टॉपिक पकड़ लो, आप विमेन का टॉपिक पकड़ लो, तो विमेन के टॉपिक में से प्रीवियस ईयर ऐसे कैसे आए ये देख लो, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी कोई न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस ये कर लो, ये सारे सॉर्ट आउट कर लो, GS1 2 3 4, ठीक है। मैं तो स्क्रीनशॉट शेयर कर लूँगा, नहीं तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके GS1 2 3 4 के साथ हो गए। एथिक्स से भी ऐसे आते हैं, तो उसको भी कैसे टैकल करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये करने के बाद सेकंड जो स्टेप होगी आपकी, सेकंड स्टेप होगी आपकी आंसर एसेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसे को देखना है, मतलब कहाँ से देखना है। तो सेकंड स्टेप जो है वो आपको क्या करना है कि आपको कहीं भी ऑनलाइन जाना है, चाहे वो विजन आईएएस के पोर्टल पे जाओ, कहीं भी जाओ, बहुत सारी ऑनलाइन शीट्स अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर के। तो जो टॉपर्स के जो ऐसे है 5 से 6 ऐसे उठा लो, 5 से 6 ऐसे उठा लो, कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर टॉपर थे अनुदीप दुर्शेट्टी, ठीक है, या फिर रैंक 2 थे रैंक 2 थे, उनका उठा लो, किसी का भी उठा लो, रैंक 17 रैंक 18, जिनको भी ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स मिले उनके ऐसे उठा लो और उस ऐसे को पढ़ो। अभी कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। अभी हम न्यूज़पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर को करना कैसे है। तो जैसे ही आप उनके पेपर को उठाओगे, आप देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक अच्छा सा स्टोरी लिखते हैं इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा स्टोरी लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं लोग फिर ऐसे को आगे लेके जाते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस को सोल्यूशन क्या है, अच्छे कोट्स लिखते हैं, अच्छे रिपोर्ट्स लिखते हैं, एक बहुत एनरिचमेंट प्रोवाइड करता है ये आपके ऐसे को। तो हमको भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है, हमको भी ऐसे ही न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ठीक है। तो आप जैसे कि टॉपर का ऐसे आप देख सकते हो, ये अनुदीप दूर शेट्टी की प्रीवियस ये बुक लिस्ट है जहाँ पे उन्होंने ऐसे लिखा है। तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने इंट्रोडक्शन को लिखा है, चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग। तो उन्होंने दिखाया कि कैसी मिड डे मील स्कीम थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कैसे इम्प्रोवाइज़ किया, उसको चेंज अडॉप्ट किया और उससे उनको फ़ायदा हुआ। तो एक शॉर्ट स्टोरी है। तो हमें न्यूज़पेपर में भी यही ढूंढना है, न्यूज़पेपर में भी ढूंढना है कि अच्छी कोई स्टोरी अगर मिल जाती है तो एक इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे काम आएगी ये, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो आप ये स्टोरी को देख सकते हो। देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दिखाई है इन्होंने। देखो कि जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि GDP दिखाई है, GHI दिखाया है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ दिखता है न्यूज़पेपर में तो आप भी उसको ना ऐसा मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दिखाया अपने ऐसे में, इन्होंने ऐसे दिखाया कि कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, कुछ करंट अफेयर्स भी डाल दिए उन्होंने अपने ऐसे में। जैसे LGBT कम्युनिटी के बारे में बताया है, सेक्शन 377 के बारे में बात किया है। तो आपको भी अगर न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा दिखता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाद में इन्होंने अपने ऐसे के एंड में क्या किया है, ऐसे के एंड में इन्होंने कुछ सोल्यूशंस बताए, ऐसे के एंड में कुछ सोल्यूशंस बताया। तो आपको अगर न्यूज़पेपर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है और उसके ऊपर से अगर कोई सोल्यूशन दिखता है तो आप सोल्यूशन ले लो। अगर फॉर एग्जांपल कोई कोट दिखता है तो कोट लिख लो। जैसे इन्होंने आखिरी में कोट लिखा है, इन्होंने कोट क्या लिखा है कि एज गांधी जी सेड आवर ग्रेटनेस लाइज नॉट सो मच इन चेंजिंग द वर्ल्ड एज इन चेंजिंग द आर सेल्फ। तो ऐसा अगर कोई कोट अगर आपको दिखता है न्यूज़पेपर में तो उसको अडॉप्ट कर लो। उनका सेकंड ऐसे देखो, ये बहुत ही अच्छा ऐसे है, मैंने इसको पढ़ा है। इसमें देखो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाई है। यहाँ पे एक अंजलि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक ऐसे आए तो इन्होंने एक अंजलि नाम के लड़के के बारे में बताया कि जिसको एक पायलट बनना था, फिर कैसे साइक्लोन आया और साइक्लोन ने उसके पूरे घर को तबाह कर दिया और क्लाइमेट चेंज ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। तो आप ऐसा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा न्यूज़पेपर में अगर ऐसी कोई स्टोरी दिखती है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। प्लस इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वसंत राव की स्टोरी बनाई, हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाई इन्होंने कि महाराष्ट्र में एक आदमी रहता है वसंत राव के नाम का। तो वहाँ पे मानसून या ड्रॉट आ गया, ड्रॉट आने की वजह से क्या हुआ, वसंत राव की जो फसलें थी वो खराब हो गई। तो हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग देयर फ्यूचर एज वेल एज देयर इज अफेक्टिंग देम। तो ये एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो अब आप भी न्यूज़पेपर में अगर आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या कोई ऐसी स्टोरी दिखती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने एक सेंसस का यूज़ किया। अगर आपको भी ऐसा कोई स्पेसिफिक डेटा मिलता है तो उसको यूज़ करो। देखो इतना सारा डेटा तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर याद रहता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। तो उसको यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। तो आप फर्स्ट स्टेप तो बुक उठा लो, बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो कि ऐसे से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको बाइफरकेट कर लो। बाइफरकेट करने के बाद में क्या करना है,
कि प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ऐसे लो, 6-7 ऐसे पढ़ लो, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो जेरोक्स निकाल के लेके आओ। तो मैंने क्या करा था, अनुदित दूर शेट्टी के जितने भी ऐसे थे, जितने भी उन्होंने अच्छे अच्छे ऐसे लिखे थे, मैं लेके आया था। उसके जेरोक्स कॉपी निकाल लिए थे और जेरोक्स कॉपी निकाल के अपने पास रख लिया था और उसको हर संडे पढ़ता था मैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब 2 स्टेप हो गई। अब तीसरा स्टेप में अभी हमको क्या करना है, अभी हमको पढ़ना है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से ऐसे को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले देखो अपन को क्या करना है, न्यूज़पेपर से निकालनी है रियल लाइफ स्टोरीज। इसको बोलते हैं एनेक्डोट, एनेक्डोट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रियल लाइफ स्टोरीज या शॉर्ट स्टोरीज को। ये आपके ऐसे के इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से काम आ सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमें क्या निकालना है, एग्जाम्पल्स। अच्छा, अगर छोटे एग्जाम्पल्स मिल गए तो ये हमारे ऐसे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से निकालना है एग्जाम्पल्स, इसको ऐसे में यूज़ कर सकते हैं ताकि ऐसे में अच्छे मार्क्स मिले। थर्ड हमें क्या निकालना है, रिपोर्ट्स। फोर्थ क्या निकालना है, अगर कोई अच्छा सा कोट वोट दिया है वो निकाल सकते हैं, या फिर कोई इंसिडेंट कोई हो गया तो हम उसको एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये हमारे प्री रिक्विजिट्स थे। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि कैसे 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 ये पढ़ना है। तो सबसे पहले अभी एक न्यूज़ आई थी रिसेंटली जिसका नाम है बाबा का ढाबा। तो बाबा का ढाबा एक न्यूज़ आई थी कि कैसे सोशल मीडिया ने उनका वीडियो वायरल कर दिया, और वीडियो वायरल करने के बाद में इट वेंट वायरल एंड उनका ढाबा चलने लगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसी ही स्टोरी को आपके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने स्टोरी को कवर किए, तो आप भी क्या कर सकते हो, उसके जो 5-6 लाइन इंट्रोडक्शन के, वो लाइन को उठा लो या फिर अपने मन से स्टोरी बना लो और अपने ऐसे के कंपाइलेशन में डाल के डाल दो उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे अगर कोई भी सोशल मीडिया से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आ भी चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सोशल मीडिया से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो आप उसके इंट्रोडक्शन में जब लिखोगे तो बाबा का ढाबा का इंसिडेंट लिखो, उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये न्यूज़पेपर में चालू है, ठीक है। ये आपके GS 1 2 3 4 के लिए इतना रिलेवेंट नहीं होगा, GS 1 2 3 के लिए इतना रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन ऐसे के लिए ये चीज़ें बहुत रिलेवेंट हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले तो आप सिलेबस पढ़ो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको सॉर्ट आउट करने में बहुत हेल्प होगा कि अगर जुडिशरी से अगर कोई अच्छा एनेक्डोट मिलता है या फिर कोई अच्छी स्टोरी मिलती है कि जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो उसी को उठा लो, उसे कोई कॉपी करो, उसे कोई पेस्ट करो और अपने ऐसे के फोल्डर में जाकर डाल दो, ठीक है। उसके बाद में अभी हाथरस इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस हाथरस इंसिडेंट को कवर किया, और वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर ऐसे आ चुके हैं। तो अगर आप हाथरस इंसिडेंट को ही आपके ऐसे के इंट्रोडक्शन में कोट कर दो, तो एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे याद है 2017 में एक ऐसे आया था विमेन से रिलेटेड, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, फुलफिलमेंट ऑफ अ न्यू मूवमेंट इज़ अ मिथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था ये, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, मैंने न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल देखा था, उसमें से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो उसमें क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि the gang rape that took place recently in the Bulghari tiny village near Hathras in UP mark a new phase in the eventful history of rape as caste atrocity in 21st century still continues, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर में आया था, तो ये थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में, तो मैं इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि कैसे हाथरस इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे कैसे दलित पे अत्याचार किया गया, कैसा रेप किया गया, उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी तोड़ गई। तो इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, यही आपका ऐसे का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बन सकता है। आप एग्जामिनर को दिखा सकते हो कि देखो कैसे कास्ट एट्रोसिटीज़ आज भी एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर आप ऐसे एग्जामिनर को ये भी दिखा सकते हो कि फुलफिलमेंट ऑफ अ न्यू मूवमेंट इज अ स्टिल मिथ, ठीक है। तो ये आपके इंट्रोडक्शन में बहुत काम आएगा। या फिर कोई एग्जांपल्स उठा लो, मुझे याद है मुझे एक एग्जांपल मिला था अभी, अगर आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में चल रहा था कि शाहीन बाग का इंसिडेंट चल रहा था। तो शाहीन बाग के इंसिडेंट में एक पुलिस ऑफिसर था, तो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया पुलिस ऑफिसर ने क्या किया कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको शांत कराने के लिए जनगण मन गा लिया, वंदे मातरम गा लिया, ठीक है। वंदे मातरम गाया और उन पूरे वायलेंट मॉब को शांत कर दिया। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बन जाता है। इसी एग्जांपल को आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो एथिक्स से जो ऐसे आते हैं उसको ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ न्यूज़पेपर, जब हम ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो अपने को क्या करना है कि रियल लाइफ स्टोरीज देखना है। अगर कोई अच्छे कोट्स मिल जाए, कोट्स भी मैं आपको शेयर करता हूँ, देखो बहुत अच्छे अच्छे कोट्स मैंने निकाले न्यूज़पेपर से, वो भी आप देख लो। और ऊपर से आप उसके बाद अगर कोई रिपोर्ट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइमेट चेंज पे रिपोर्ट आती है,
तो और उसके ऊपर पूरा का पूरा एडिटोरियल आता है, तो इतना बड़ा एडिटोरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस एडिटोरियल में से 3-4 पॉइंट्स उठा लो, क्लाइमेट चेंज के क्या हो रहा है, कितना % पोल्यूशन हो रहा है, कौन से कंट्रीज पोल्यूशन कर रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोरल रिफ्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है, तो उसको उठा लो और अपने ऐसे के कंपाइलेशन में जाकर डाल दो। पूरा का पूरा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कोई एग्जाम्पल्स मिलते हैं अच्छे से। मुझे याद है कि एक एग्जाम्पल आया था, एक एम्बुलेंस दादा का एग्जाम्पल आया था न्यूज़पेपर में। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो एम्बुलेंस दादा था उसकी मदर की डेथ हो गई थी। एक आदमी है बंगाल में, उसको एम्बुलेंस दादा बोलते हैं, उसकी मदर की डेथ हो गई थी। तो वो क्या करता है, वो गाड़ी पे अपनी विलेज के लोगों को बिठाता है और हॉस्पिटल तक पहुँचाता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये हमारे इंडियन कल्चर को दिखाता है। तो आप कल्चर से जो भी ऐसे आए तो उसके इंट्रोडक्शन में इसको, ये स्टोरी को डाल दो, ठीक है। वैसे ही मैंने रिसेंटली ये लिखा है, एक ऐसे लिखा है, तो उस ऐसे को मैंने स्टार्ट कैसे किया मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक ऐसे आया था। तो ये देखो, मैं संडे के दिन ऐसे को प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो यूपीएससी की जो शीट है उसमें ही ऐसे को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उसके बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये कहीं भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये ऐसे का शीट, इसको जेरोक्स निकाल लो, ठीक है। तो इसको मैंने इंट्रोडक्शन कैसे किया, एक स्टोरी आई थी, आपको पता होगा कि केदारनाथ इंसिडेंट को शायद से 7 या 8 साल हुए थे। तो एक स्टोरी आई थी न्यूज़पेपर में, तो मैंने उसी स्टोरी को उठा लिया, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया और उसको लिख दिया। तो ये मेरे एक ऐसे आया था, नो चैलेंज पोजेसेस ग्रेटर चैलेंज टू फ्यूचर देन क्लाइमेट चेंज। तो ये ऐसे आया था। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा कि एक बसंत राव आदमी था और उसकी फैमिली थी। वो और उसकी फैमिली उत्तराखंड गई थी केदारनाथ के लिए, ठीक है। तो बाद में उन्होंने अपने भगवान से दर्शन किए। उसके बाद में वो एक होटल में गए और होटल में जाने के बाद में क्या हुआ, अचानक क्लाउड बस्ट हो गया। तो क्लाउड बस्ट होने के कारण 1000 गैलन ऑफ वाटर जो है वो एक डेब्रिस बन के एक छोटे से रिवर में आ गया और उनकी पूरी फैमिली को ले उड़ा। हाँ, बसंत राव बच गया लेकिन उसकी फैमिली मर गई। तो ये मैं एग्जामिनर को दिखाना चाहता हूँ कि सी हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग आवर फ्यूचर जनरेशन। इट हैज़ अफेक्टेड आवर पास्ट जनरेशन बट हाउ इट विल अफेक्ट आवर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो ये इंट्रोडक्शन का बहुत अच्छा बन सकता है आपका। या फिर वैसे ही विमेन से रिलेटेड अगर मुझे कुछ मिल जाते हैं कोट्स, एक कोट मिला था मुझे, न्यूज़पेपर में आया था, यत्र नरस्तु पूजयन्ते रमतत्र तंत्र देवता। तो ये संस्कृत श्लोक था। तो इसका मैंने गूगल किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। तो ये मेरे इंट्रोडक्शन का बहुत अच्छा पार्ट बन सकता है। या फिर इसको मैं बीच में भी कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, देखो सारे स्कीम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ऐसे सॉर्ट आउट कर ले, विमेन से ऐसे आते हैं, कल्चर से ऐसे आते हैं, फिर हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज से ऐसे आते हैं। तो 1-2 स्कीम्स के नाम जो गवर्नमेंट कुछ कर रही है और क्या क्या, बस सिर्फ 3-4 लाइन में कि वो गवर्नमेंट स्कीम क्या करती है। फार्मर्स के लिए ऐसे, फार्मर्स से भी ऐसे आता है, एग्रीकल्चर से भी ऐसे आता है। तो आप अगर न्यूज़पेपर में अगर कुछ चल रहा है उसी को उठा लो, उसको डाल दो, ठीक है, अपने ऐसे के कंपाइलेशन में। प्लस जैसे रिसेंटली अभी न्यूज़ आई थी कि चंद्रयान में हमारी जो विमेन साइंटिस्ट थी उनका बहुत बड़ा रोल था। तो आप जब विमेन कैसे आएगा तो एग्जाम्पल कोट कर देना कि हाउ विमेन्स जो वही जो हमारा फुलफिलमेंट ऑफ अ न्यू वुमेन इज अ मिथ। तो हथरास केस दिखा दो एक जगह और एक जगह ये भी दिखा दो कि देखो नहीं, फुलफिलमेंट हो भी रहा है, थोड़ा बहुत फुलफिलमेंट हो भी रहा है, ठीक है। अगर कोई डेटा आता है तो डेटा दिखा दो। ये सारी चीज़ें आपको दिखाना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है GS 4, 3, 2, 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फालतू की टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। 45-40 मिनट में हो जाता है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर से निकालना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि न्यूज़पेपर से निकालना क्या है तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले सिलेबस को उठाओ, सिलेबस को देखो, उसके बाद देखो कि कौन से टॉपिक पे ऐसे आए हैं। उसके बाद टॉपर्स के ऐसे को उठाओ, वो देखो कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे स्टोरीज़ को लिखते हैं, कैसे बॉडी को लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन को लिखते हैं। कंक्लूजन में वो क्या करते हैं, वो लोग सोल्यूशन लिखते हैं या फिर अच्छा सा कोट वोट लिख देंगे, ठीक है। तो अपन को भी वही करना है, न्यूज़पेपर में देखना है कि कोई टॉपिक है क्या। कभी कभी क्या होगा कि आपको न्यूज़पेपर में सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा ऐसे का, बॉडी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होगा, आपको सिर्फ बॉडी मिलेगा, इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होगा, अच्छा कंक्लूजन मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन और बॉडी नहीं मिलेगा। तो वही उठाना है, कभी वो उठा लो, कभी ये उठा लो, कभी वो उठा लो, ठीक है। जहाँ से उठना है वहाँ से उठा लो। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं फेसबुक पे था, तो मुझे फेसबुक पे ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला वेदांगी कुलकर्णी का। वेदांगी कुलकर्णी एक साइकिलिस्ट थी।
तो वो साइकिलिस्ट थी, तो इन्होंने चक्कर लगाया था शायद से पूरे दुनिया का, कि एशिया का चक्कर लगाया था साइकिल पे। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है यार, इसको मैं अपने ऐसे में यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि न्यूज़पेपर से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ से इन्फॉर्मेशन है वहाँ से लूट लो, ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल गई पटाख कनेक्ट करो अपने सिलेबस से, और सिलेबस के फोल्डर में जाकर डाल दो उसको, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ऐसे के लिए प्रिपेयर करना है। या आप एक काम कर सकते हो, एक तो ऑनलाइन बनाए तो ऑनलाइन बनाओ, नहीं तो फिर एक फाइल ले लो 10-15 रुपए की, और उसके अंदर बना लो ऐसे, ठीक है। तो आपको जो करना है, तो मैं दोनों दोनों बनाता हूँ, ऑनलाइन भी बनाता हूँ, ऑफलाइन भी बनाता हूँ। ऑनलाइन में कैसा होता है, अगर कुछ काट पीट हो गया तो मैं उसको कट करके पेस्ट भी कर सकता हूँ, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे बीच में डालनी है तो मैं उसको बीच में भी डाल सकता हूँ, कहीं से भी डाल सकता हूँ। तो इतना इशू नहीं होता ऑनलाइन में। अगर आप आपको राइटिंग अच्छा लगता है तो आप राइटिंग करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑनलाइन ही बनाना चाहिए, ऑफलाइन ही बनाना चाहिए। आपको जैसा बनाना है वैसा बनाओ, ठीक है। लेकिन जो जैसा मैंने बनाया पहले वैसा करो। न्यूज़पेपर देखो, एक दो महीना तो पहले न्यूज़पेपर को हाथ ही मत लगाओ, वैसे वैसे भी कुछ समझ में नहीं वाला है तुमको, ठीक है। तुम्हारा स्टार्टिंग ही क्लियर नहीं तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तुमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो तुमको अगर साइक्लोन के ऊपर से अगर क्वेश्चन भी आ गया तो तुम उसके नोट्स बना के क्या करोगे, ठीक है। अगर तुमने एथिक्स ही नहीं पढ़ा तो तुम्हारे आंखों के नीचे से एग्जाम्पल चला जाएगा, लेकिन तुमको एग्जाम्पल पकड़ते नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल मैं कहाँ यूज़ करूँ, ठीक है। एटीट्यूड ही नहीं, एटीट्यूड के बारे में नहीं पता तो एटीट्यूड का एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, ठीक है। एथिक्स का नहीं पता, वैल्यूज़ का नहीं पता, तो सबसे पहले स्टैटिक को प्रिपेयर करो। तुम्हारे करंट अफेयर कहीं भाग के जाने नहीं वाले, ठीक है। ये जो मंथली कंपाइलेशन होते हैं, चाहे विजन आईएएस के हो, चाहे वो इनसाइड और इंडिया के, ये लोग कर लेंगे, ठीक है। करंट अफेयर के जाने नहीं वाले हैं तुम्हारे, ठीक है। और डरो मत, अगर एक दो दिन में जैसे फॉर एग्जांपल कहीं बिजी हो जाते हो तुम लोग, अगर एक दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते तो डरना मत, कुछ नहीं होने वाला। उस दिन के उस न्यूज़पेपर से उसी दिन क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अगर उस दिन के न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आ भी जाता है तो न्यूज़ रिपीट हो जाती है बाद में, टेंशन मत लो, ठीक है। और रिगार्डिंग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कि हिंदू पढ़ना है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार दोनों पढ़ लो यार, दोनों में से कोई भी एक पढ़ लो। आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप दोनों न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, ठीक है। चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, चाहे द हिंदू पढ़ लो। मैं रिकमेंड करूंगा कि द हिंदू पढ़ लो, क्योंकि उसका ऑनलाइन बहुत सारे ये अवेलेबल है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है फॉर एग्जांपल, तो उसका बहुत सारा ऑनलाइन एक्सप्लेनेशन है अवेलेबल है। इंडियन एक्सप्रेस का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो द हिंदू पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये बात ध्यान में रखना, जो लोग साल भर हिंदू पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा कुछ गारंटेड नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने साल भर हिंदू नहीं पढ़ा, उनका सिलेक्शन हुआ, और ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने साल भर हिंदू पढ़ा लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हिंदू से ही सबका सिलेक्शन होगा ऐसा तो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। करंट अफेयर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ऊपर से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा करंट अफेयर हमें पढ़ना है, ठीक है। अपने मन से सब कुछ मत पढ़ो। तो आज हमने पढ़ा कि ऐसे के पर्सपेक्टिव से कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोग ऐसे के पर्सपेक्टिव से देखो न्यूज़पेपर को, कोई स्टोरी मिलती है, कोई एग्जांपल मिलता है, कोई शॉर्ट एग्जांपल मिलता है, कोई रिपोर्ट मिलती है, कोई स्कीम मिलती है छोटी सी, तो उसको जाके कंपाइल कर लो, ठीक है। तो फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, ठीक है। जिसमें आपको अभी चलो ठीक है, अभी ऐसे का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे हम एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा डेमो ही ले लेते हैं। एक कोई भी टॉपिक उठाते हैं और देखते हैं अगर कुछ मिलता है क्या। वेट अ सेकेंड गाइस। एक टॉपिक उठाते हैं एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का। कौन सा, बहुत सारे ऐसे आए इसमें से, तो इसमें से उठा लेते हैं अर्बनाइजेशन एंड इट्स हैजार्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल फिर अगर अर्बनाइजेशन से कोई एक आपको ये दिख जाता है, आर्टिकल दिख जाता है, तो उसके देखो अर्बनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिखो कि कैसे अर्बनाइजेशन से कैसे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन का एग्जांपल आप दिल्ली का एग्जांपल दे सकते हो, और डीमन फार्मूला का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। बाद में पोल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हो कि अर्बनाइजेशन से पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, ये आपके इंट्रोडक्शन में आ सकता है। या फिर कोई अच्छी शॉर्ट स्टोरी दे दो, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से। उसके बाद में हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी 2002, या 2002 में एक ऐसे आया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। अब अपने रिसेंटली देखा होगा एग्जांपल कि अभी TRP का बहुत एलिगेशन लगा था रिपब्लिक टीवी पे, तो बहुत सारे न्यूज़ द हिंदू ने भी इसको कवर किया था। तो क्या करो, जब भी एडिटोरियल है तो उसमें से 4-5 पॉइंट उठा लो, 4-5 पॉइंट उठा लो, उसका स्टोरी बना लो और इसको इंट्रोडक्शन में घुसा दो,
जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो कि आप बता सकते हो कि हाउ हाउ नो हाउ द बिग मीडिया हाउसेस, किसका नाम मत लेना, रिपब्लिक टीवी का नाम मत लेना, ठीक है, नाम लेना नहीं जरूरी है। हाउ मीडिया बिग मीडिया हाउसेस टीआरपी के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट स्टोरी बना लो, इसको इंट्रोडक्शन में डालो, एंड हाउ इट इज़ इरोडिंग द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ऐसा कर लो। तो अभी न्यूज़ में चल रहा है, इसे कोई कंज्यूम करो, खुद की स्टोरी बनाओ। एक तो न्यूज़पेपर के लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, तो खुद की आसान लैंग्वेज में बना लो, या फिर अगर इंट्रोडक्शन में अगर कुछ अच्छा आता है तो उसमें से ही लिख लो, अगर एडिटोरियल में कुछ आता है तो, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी, तो जुडिशियल एक्टिविज्म का भी अगर कोई अच्छा शॉर्ट स्टोरी अगर इंट्रोडक्शन में आती है तो उसको देख लो। जुडिशियल एक्टिविज्म का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, बताओ कहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ दिखाया। अबॉलिशन ऑफ 377 यहाँ दिखा सकते हो कि कैसे जुडिशरी ने एक्टिवली, या फिर केशवानंद भारती केस के बारे में बता सकते हो आप, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बता सकते हो आप। उसके बाद में आप क्या बता सकते हो, उसके बाद में वो पता होगा आपने जुडिशरी ने कैसे थिएटर में जनगण मन कि आपको जनगण मन गाना है, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है। न्यूज़पेपर में आता है तो इसको कट कॉपी कर लो, इसका एग्जांपल बना लो, इसका शॉर्ट स्टोरी बना लो, इसको छाप दो एग्जांपल में, एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एक उसके बाद में बहुत सारे ऐसे है यार, एक सेकेंड ना, एजुकेशन है, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन शेप इन इट्स क्लासरूम, तो ये ऐसा आया था 2017 में। तो इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हो, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन शेप इन इट्स क्लासरूम। तो आप एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, कि कैसे डेस्टिनी ऑफ ए नेशन शेप इन इट्स क्लासरूम, कैसे वो एक गांव से आए, पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई करने के बाद में कैसे मिसाइल मैन बने हमारे कंट्री के। सो आप बता सकते हो कि हमारी कंट्री की जो डेस्टिनी थी, जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, ये कहीं ना कहीं ये कहाँ शेप हुआ था, ये क्लासरूम में ही शेप हुआ था। तो आप इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो बहुत आपको सिर्फ देखना है कि सबसे पहले कि पहले तो आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से ऐसे पूछ रहे हैं। और अगर आपने ये मास्टर कर लिया ना, ये देखो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से भी अगर पता हो ना कि कैसे करना है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखो और एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक एनवायरनमेंट से आया था। एनवायरनमेंट का भी मैंने आपको बताया। एनवायरनमेंट का अगर आता है कोई तो आप वो बता दो, बसंत राव की स्टोरी बता दो। फैमिली के साथ केदारनाथ गया था, पूरी की पूरी फैमिली डूब गई, ये बच गया, बसंत राव बच गया। तो ऐसे आप मन से भी बना सकते हो, और थोड़ा सा थीम, न्यूज़पेपर से थीम उठा लो, खुद के मन से स्टोरी बना लो, तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। और ऐसे में थोड़ा सा फेंक भी सकते हो तुम। मैंने अपने ऐसे में फेंका है, 1000 गैलन ऑफ वाटर आया था, तो मुझे थोड़ी ना पता कि एग्जैक्टली 1000 गैलन ऑफ वाटर उनके ये आया था। मैं थोड़ा सा फेंक भी सकता हूँ, थोड़ा रिपोर्ट भी फेंक सकते हैं। एग्जामिनर को एग्जैक्टली तो सब कुछ पता नहीं होता है, या फिर मन से भी स्टोरी बना के फेंक सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो न्यूज़पेपर में है उसको वैसे का वैसे लिखना है, थोड़ा फेंकना भी पड़ता है, ठीक है। तो फेंक के थोड़ा सा बनाओ, ठीक है। तो थोड़ा जुगाड़ करो, और ऐसे को न्यूज़पेपर को ऐसे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। फिर अभी देखते हैं GS 4321 देखते हैं। और फालतू कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे मत लगो, मालूम ये सब मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं ना यूट्यूब पे, सब फालतू वीडियोस है। आपको बताएंगे 10 मिनट में, आपको बताएंगे कि पूरी स्ट्रेटेजी कैसी है। अरे पॉसिबल ही नहीं है 10 मिनट में आप तुम पूरे हिंदू की स्ट्रेटेजी कैसे बताओगे। 10 मिनट में आप पूरा पूरा सिलेबस कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कि कैसे सिलेबस से लिंक करके पढ़ना है न्यूज़पेपर को, नहीं बता सकते आप। 15 मिनट में बता देते हैं, ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, ऐसे नोट्स बनाओ वैसे बनाओ, सब फालतू चीज़ है। खुद से पढ़ो, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं।